हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा एडीओ में। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे डिटेल में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी बन चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे कि उनके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उनके राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या हैं, पहले राष्ट्रपति कौन है, दूसरे राष्ट्रपति कौन है और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल क्या है, सारी चीज़ें बात करेंगे। कुछ बातें पहले राष्ट्रपति के जान लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है। कहने का मतलब यह है कि भारत की राष्ट्रपति जो हैं उनके पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन सब के भी वो सर्वोच्च कमांडर होते हैं। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं जो राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। लगभग 12 साल और 107 दिनों तक इनका कार्यकाल था, सबसे अधिक समय तक। 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं, जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई है। जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था, लगभग 1 साल का और 355 दिनों का कार्यकाल इनका ही था। फ़खरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल था वो लगभग 2 साल था, 2 साल का था। कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करते हैं, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं वो कौन होते हैं? यदि जैसे जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई उनके पद पर रहते हुए 1 साल के भीतर में, 2 साल के भीतर में फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई, तो उनके स्थान पर जो जाकिर हुसैन के टाइम पे जो उपराष्ट्रपति थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए पद से त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी भी मृत्यु हो जाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद हमें बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी। अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनको मनोनीत किया जाता है, वे भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 बोला है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 55 में बताई गई है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल बताया गया है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक की अवधि के लिए राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक अवधि तक अपना पद ग्रहण संभाल सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये वाइस वर्सा होता है। अनुच्छेद 57 की बात करते हैं तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 5 सालों का पूरा कर लेते हैं उसके बाद वो दूसरी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। यदि वो दूसरी बार भी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो चाहे तो तीसरी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 58 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यता होती हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उसके बारे में बताया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। अनुच्छेद 59 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पद की शर्तें, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति का लाभ का अन्य पद धारण नहीं करेंगे, यदि वो धारण करते हैं तो उससे रिज़ाइन भी कर सकते हैं।
अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। यह अभी हाल ही के SSC CGL में एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 61 से संबंधित, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इस संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है, वो लोकसभा भी हो सकती है, वो राज्यसभा भी हो सकती है। सदन की कुल सदस्यता से कम 2/3 बहुमत होने चाहिए। अनुच्छेद 62 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित पद या व्यक्ति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के पद पर यदि मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करता है, पर राष्ट्रपति पद के चुनाव कितने महीने के भीतर हो जाने चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव लगभग 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए, 6 मंथ के भीतर हो जाने चाहिए। अनुच्छेद 72 की बात करते हैं तो क्षमादान की शक्ति होती है, उसे संघ कानून के खिलाफ अपराध के लिए सजा, मार्शल कोर्ट द्वारा सजा या मौत की सजा के लिए क्षमा देने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। नेशनल इमरजेंसी अभी तक लग चुकी है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, पर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अभी हाल ही में वित्तीय आपातकाल कहाँ लगा था, ये श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल लगा था। अनुच्छेद 123 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने संबंधित है, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर एक अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 213 की बात करते हैं तो ये राज्यपाल से संबंधित है, राज्यपाल के पास अध्यादेश बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 में एकदम वाइस वर्सा है, देखिए 1 2 3 2 1 3। अनुच्छेद 111 की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के वेटो पावर की बात होती है इसमें। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के वेटो पावर की बात करता है। और ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वेटो का पहली बार प्रयोग किया था। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। द्विसदनी विधायिकाओं में विधान परिषदों के सदस्य जो निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत होते हैं, तो विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं परंतु मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, पर विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब एक एक करके जान लेते हैं कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था सबसे अधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, 12 साल 107 दिनों का था। इनके पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस टाइम में जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। इनका जो कार्यकाल था वो 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक था। इनकी पार्टी इंडिपेंडेंट थी और उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट जाकिर हुसैन, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। सबसे छोटा कार्यकाल जाकिर हुसैन का ही था, लगभग एक साल का 355 दिनों का था। इनकी पार्टी इंडिपेंडेंट थी और उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो वीवी गिरी थे। जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर बनाया गया था और जो इनका कार्यकाल था वो मात्र 78 दिनों का था। तो नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। इनका जो कार्यकाल था कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर वो 78 दिनों का था। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ही वॉज द सेकेंड एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वीवी गिरी ने अपना पद त्याग दिया था क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इस वजह से भारत जो सेकंड प्रेसिडेंट थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बनाया गया था। इनका कार्यकाल मात्र 35 दिनों का था। नेक्स्ट देखते हैं वीवी गिरी, ये फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनका जो कार्यकाल था वो 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक था। इनका जो इलेक्शन था वो 1969 में हुआ था। पार्टी इंडिपेंडेंट थी और जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे वो गोपाल स्वरूप
पाठक थे। उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे गोपाल स्वरूप पाठक थे। नेक्स्ट है फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वैसे तो ये 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था, इनका भी कार्यकाल बहुत छोटा था, 2 साल 171 दिन का था। पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। इनकी जो पार्टी का नाम था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, और उपराष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे? बेडी जट्टी थे। नेक्स्ट है नीलिमा संजीव रेड्डी। ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये निर्विरोध चुने गए थे। इनके अपोनेंट में कोई राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा नहीं था। इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1977 तक था, से लेकर 25 जुलाई 1982 तक था। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था, और जो उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हिदायत उल्ला थे। नेक्स्ट है ज्ञानी चेल सिंह। ये 7वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे। इनका जो टेन्योर था, इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक था। पार्टी के नाम इनके इंडियन नेशनल कांग्रेस था, और जो उपराष्ट्रपति थे वो रामास्वामी वेंकटरमन थे। ज्ञानी जेल सिंह ये थे जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। नेक्स्ट है रामास्वामी वेंकटरमन। भारत के 8वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वह रामास्वामी वेंकटरमन थे। इनका कार्यकाल भी पूरे 5 साल का था। इनकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था, और जो उपराष्ट्रपति थे उस टाइम पे वो थे शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा। ये भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक था। पार्टी का नाम इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस था, और जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे वो KR नारायण थे। नेक्स्ट है KR नारायण। 10th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो KR नारायण थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक था। इनकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम के वो कृष्णकांत थे। नेक्स्ट है 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पार्टी इंडिपेंडेंट थी। इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक था, और जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे वो थे BS शेखावत। नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल। ये भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, और प्रथम महिला राष्ट्रपति भी ये थी। इनकी जो इलेक्शन थी वो 2007 में हुई थी, और इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक था। इनकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे वो थे हामिद अंसारी। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी। 13वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वो प्रणब मुखर्जी थे। इनका भी कार्यकाल पूरा 5 साल का था, 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। इनकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे वो थे हामिद अंसारी। नेक्स्ट है 14th नंबर के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। इनका जो कार्यकाल था वो था 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022। अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से त्याग दिया है। इलेक्शन था इनका 2017 का। पार्टी का नाम था इनका भारतीय जनता पार्टी, और वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू। जो उपराष्ट्रपति थे वो वेंकैया नायडू थे। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो ये इस समय भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जो कि 15वें नंबर की हैं। सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वो प्रतिभा पाटिल हैं। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। इनका जो ऑफिस है, जो इनका कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2022 से शुरू होता है, और अभी वर्तमान में चलेगा। इनके जो इलेक्शन था वो 2022 में हुआ था, और पार्टी का नाम इनकी भारतीय जनता पार्टी है। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ है, जो कि इससे पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। टॉपिक हमारा आज ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट टॉपिक लाता रहूँगा। थैंक यू।